सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम नए सफ़र पे निकल चुके हैं। आपको हम रेगुलर नई नई लोकेशंस दिखा रहे हैं। सोलन के सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे नए नए रिजॉर्ट्स खुलते आ रहे हैं। कुछ पुराने भी हैं, बट हम आपको सारी लोकेशंस दिखा रहे हैं अपने यूट्यूब के ज़रिए। तो आप सबसे पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं और ये सोलन के सराउंडिंग एरिया में ही है। तो अभी हम यहाँ सोलन से कुम्हारहट्टी से नाहन रोड की तरफ निकल चुके हैं और अभी हम हैं ये जॉर्जी। जो जॉर्जी है, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे से राइट टर्न होते हैं तो भोजनगर चले जाएंगे, सीधा जाएंगे तो सीधा नाहन रोड पे निकल जाएंगे। तो अभी हमने सीधा ही जाना है। तो जो राइट साइड में वाली रोड है वो भोजनगर को जाती है। उस साइड भी 2-3 रिज़ॉर्ट्स हैं। तो अभी हम अपने सफ़र पे निकल चुके हैं और आप इस लेफ़्ट साइड में देखिए, बहुत प्यारी लोकेशन है ये। यहाँ टूरिस्ट रुकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट करते हैं। तो आने वाले टाइम में हम यहाँ पर कैंपिंग का प्लान कर रहे हैं। हम लास्ट टाइम भी जब यहाँ इस लोकेशन में आए थे तो बहुत प्यारी लगी थी हमें लोकेशन, और कैंपिंग यहाँ करने वाले हम जल्दी। और अभी जो ये लोकेशन का नाम है ये नैना टिक्कर है। तो नैना टिक्कर से हार्डली मैं आपको बताऊँ 1 किलोमीटर की दूरी पे ही प्रेम नगर लोकेशन आती है। तो जो ये लोकेशन है अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट टर्न होना है हमें। ये सामने प्रेम नगर का बोर्ड भी लगा है और यहाँ से बस हमें लेफ़्ट टर्न होके नीचे उतरना है अपनी लोकेशन के लिए, होटल के लिए। तो बेसिकली जो ये लोकेशन है ये सोलन से 25 किलोमीटर्स की दूरी पे है और कुम्हारहट्टी से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, हाईवे पे ही है एकदम। और यहाँ से बस ये थोड़ा सा पैच आता है, हार्डली 200 मीटर का है, और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी पे होंगे। तो जो ये लोकेशन है, ये प्रॉपर्टी है, ये भी न्यूली ही आई है। 2023 में ही ये प्रॉपर्टी बनी थी। तो अभी तक टोटल ये ना एक्सप्लोर थी। तो अभी हम लोग फर्स्ट ट्रैवल कंपनी है, फर्स्ट व्लॉगर्स हैं जो इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे लेवल की है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। अभी आपको हम आगे से दिखाएंगे। और ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है ये प्रॉपर्टी। तो उससे क्या होता है कि नेचुरल एक ब्यूटी जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। और एकदम लाइक फॉरेस्ट एरिया है आसपास सारा। तो अभी हम ये पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और सामने थोड़ा सा पार्किंग एरिया बना हुआ है इनका। तो यहाँ हम अभी अपनी गाड़ी लगाएंगे और फिर हम आपको अंदर दिखाते हैं प्रॉपर्टी का। तो अभी लाइक इनिशियल स्टेजेस पे है प्रॉपर्टी। सो काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें भी होती हैं करने को। तो अभी हम लोग आपको अंदर से दिखाते हैं। सबसे पहले जो ये है तिथीज़ हिमालय रिज़ॉर्ट, इसकी प्रॉपर्टी का जो नाम है तिथीज़ हिमालय वेलनेस रिज़ॉर्ट है ये। सो बेसिकली जो ये वाला अभी हम आपको अंदर इंडोर एरिया दिखा रहे हैं, ये लाउंज कम बार है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। इंडोर पे भी काफ़ी स्पेस है, आउटडोर में भी स्पेस है, विद बेस्ट व्यू के साथ। सो आप यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ह्यूज है, तो इनके पास स्पेस इतना ज़्यादा है तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। सो अभी हम आपको लेके चलते हैं इनके रूम्स की तरफ। और ये सामने जो टेम्पो ट्रैवलर खड़ी है ये इन्हीं की है। यहाँ से ये नारकंडा की ओर आगे किन्नौर की तरफ ये ग्रुप्स लेके जाते हैं अपने, बिकॉज इनकी नारकंडा में भी एक प्रॉपर्टी है। तो नारकंडा वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी तिथीज़ हिमालय के नाम से है और 18 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है। और अभी यहाँ पर एम्बेसडर गाड़ियाँ ये इसलिए खड़ी हैं क्योंकि जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनके पास 30+ एम्बेसडर कार्स होती थी एक टाइम पे। और आज की डेट में भी उनके पास बहुत सारी मास्टर कार्स हैं जिसको इन्होंने ये एकदम विंटेज कार्स बना दी है। और आपको एक सामने भी दिखाते हैं, ये ग्रीन कलर की कार बहुत प्यारी कार है ये। एक टाइम पे ये लाइक राज करती थी पूरी मार्केट में। तो आइए अब आपको अंदर दिखाते हैं रूम्स। तो ये इनका रूम बेसिक रूम आ जाता है जिसका नाम है जॉर्कंडन। सो जैसे हमने इनसे पूछा तो इसके नेम्स ये वाटरफॉल पे दिए गए हैं। सो अभी आपको अंदर से दिखाते हैं रूम। देखिए रूम इनके स्पेशियस हैं एंड फुल एमिनिटीज़ के साथ है, प्लस एकदम लाइक नीट एंड क्लीन सोबरनेस है पूरी। सो वाइट जो थीम दी गई है रूम की वो टोटल वाइट है। और वॉशरूम भी ठीक है इनका। कोई ये नहीं कह सकते कि अब बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, ओके है। सारी एमिनिटीज़ के साथ है। एमिनिटीज़ देखो सारी होनी चाहिए, बाकी तो छोटे बड़े का इतना नहीं होता मैटर। बालकनी आ जाती है, बालकनी आपको हर एक रूम में मिलेगी एंड विद व्यू के साथ। सो इस साइड वाले जो रूम्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा ये इस तरह का व्यू मिल जाता है।
तो अब आपको ये अंदर से दिखाते हैं। देखिए केटल भी दिया है, एलईडी भी है, कबर्ड्स भी हैं। देन सो ये दूसरे रूम का इन्होंने नाम दिया है निंजेरी। ओके, निंजेरी। सो अलग अलग रूम्स के नेम इन्होंने दिए हैं। सो ऑल इन ऑल इनके 3-4 ब्लॉक्स हैं इस तरह से बने हुए हैं। हर ब्लॉक में 10 से 12 रूम्स हैं। तो टोटल 35 रूम्स की प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक ये रूम कैटेगरी है जिसमें ये डुप्लेक्स रूम आ जाता है। तो वुडन वर्क का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है इसमें। फ्लोरिंग भी वुडन है, सीलिंग भी वुडन है एंड डुप्लेक्स वाली थीम दी गई है बिकॉज किड्स हों साथ में या एक्स्ट्रा कोई पर्सन आए हैं तो आराम से ये वाला रूम आप ले सकते हैं। सो वॉशरूम से भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको। सो अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। इनका जो ऊपर वाला फ्लोर है सो वो जो है वो बेसिकली किड्स के लिए ही है, बट क्योंकि स्पेशियस है तो अडल्ट्स भी आराम से रुक सकते हैं। देखिए जैसे ये है, ये जो भी बेडिंग्स हैं ये किड्स के लिए ही है, बट अडल्ट्स भी मैनेजेबल हो जाएगा। और सिटिंग एरिया भी दे रखा है तो अच्छा स्पेशियस है ये भी एरिया। तो ये रूम बहुत प्यारा रूम बनाया गया है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस रूम को। एंड फैमिली विद किड्स हैं तो हाईली रिकमेंडेड है ये रूम। स्पेशियस है ये और बालकनी के साथ है। जैसे मैंने आपको बताया हर एक रूम में बालकनी है। तो अगर फैमिली विद किड्स है तो हाईली रिकमेंडेड है ये वाला रूम। और अगर नॉर्मल कपल हैं तो दूसरा रूम आप ले सकते हैं। सो इस तरह से ये अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं इनके। और हर ब्लॉक में, रेस्टोरेंट में, प्रॉपर्टी में काफ़ी लोकेशंस पे इन्होंने ये फ़ोटो फ्रेम्स लगा रखी हैं जो इनके नारकंडा वाली प्रॉपर्टी की हैं कुछ। बाकी देखिए प्रॉपर्टी में आउटडोर स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो आराम से आप राउंड लगा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। आसपास काफ़ी सारी लोकेशंस मिलेगी आपको। सो अभी हम पहले आपको इंडोर दिखाते हैं फिर आउटडोर ले जाते हैं। तो अभी इंडोर में हम आपको रेस्टोरेंट पे लेके चल रहे हैं। तो इनका ये रेस्टोरेंट एरिया आ जाता है। ये देखिए ये एक लाइक फैमिली को इकट्ठे बैठना है तो इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। बाकी काफ़ी बड़ा लार्ज स्पेस है ये भी रेस्टोरेंट का। और ये सामने बुफ़े का इन्होंने सारा अरेंजमेंट सेटअप दिया हुआ है। सो इसके 2 रास्ते हैं, एक उस साइड से भी आ सकते हैं और एक साइड से भी आ सकते हैं। सो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचर को कनेक्ट करती है ये प्रॉपर्टी। तो आपको लाइक यहाँ पर नेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा। लाइक आप पेंटिंग कर सकते हो कुछ नेचर के आइटम्स पे, जैसे ये पाइन कोन्स थे तो उस पर आप पेंटिंग कर सकते हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, नेचर वॉक करने जा सकते हैं। सो इनके पास कई सारे गेम्स भी हैं, वो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको एक और पोर्शन में लेके चलते हैं प्रॉपर्टी के। तो जो ये वाला पूरा सेगमेंट है ये बिल्कुल यूनिक है। ये यूनिक इसलिए क्योंकि जो ये पूरी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, इसको इन्होंने एक विला के कंसेप्ट से बनाया हुआ है। तो जैसे ही देखिए ये रूम्स, ये सारे एडजॉइनिंग रूम्स ही हैं। तो हम पहले आपको ये वाला रूम दिखाते हैं। तो बेसिकली ये विला प्रॉपर्टी है कंप्लीट इनकी। तो इसमें टोटल 5 रूम्स हैं जिसमें से ये एक रूम है इनका और अच्छा स्पेशियस रूम है। देखिए कितना स्पेशियस है ये रूम, विद बालकनी के साथ है। एंड एडजॉइनिंग एक रूम भी है, उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो बालकनी से आप व्यू चेक करें गाइस, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और ये यहाँ पर नीचे जो ये पूरा लाइक एग्रीकल्चर का दिया गया है तो ये इनका खुद का ही है, पूरा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ पर ये ग्रो करते हैं। और ये इसका सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि वेलनेस प्रॉपर्टी भी है एंड ऑर्गेनिक चीज़ों को ये काफ़ी लाइक इस्तेमाल करते हैं। सो जो ये दूसरा रूम है इनका, ये एडजॉइनिंग ही है एकदम, रूम कनेक्टिंग रूम ही आ जाता है। तो अगर फैमिली है या कोई ग्रुप बड़ा है तो ये रूम आराम से ले सकते हैं। सो लाइक देखिए इसमें विंडोज़ भी काफ़ी दी गई है ताकि अच्छी सनलाइट आए। बिकॉज आजकल जैसे विंटर टाइम चल रहा है तो कई बार रूम्स ठंडे रहते हैं, बट एसी तो है, बट स्टिल कई बार एसी की ज़रूरत ना पड़े, सनलाइट अंदर आती रहे। ये वॉशरूम आ जाता है इनका। वॉशरूम तो ऑलमोस्ट इनके सारे रूम्स में एक जैसे ही इन्होंने कंसेप्ट रखा है। सो ये इनका 3rd रूम आ जाता है। एक फ्लोर में इनके 3 रूम्स हैं इस तरह से। ये वाला जो रूम है ये उनसे भी बड़ा है क्योंकि इसमें ये एक ही रूम है, उसमें 2 रूम्स थे, ये इसमें एक ही रूम है, ये बहुत बड़ा। तो अगेन वॉशरूम सेम कंसेप्ट का है, बट जो रूम है उसमें से थोड़ा सा चेंजेस दिया गया है। एक तो 2 तरफ इनकी विंडोज़ आ जाती है, सामने भी और राइट साइड में विंडोज़ हैं। और ये वाला जो डेस्क है ये इन्होंने एक साइड एलईडी रखा हुआ है और एक साइड आप अपना लाइक वर्क प्लेस है, तो अगर आपको कुछ अपना ऑफिस का काम करना है वो कर सकते हैं। और इस साइड इन्होंने ये बालकनी दे दिया। तो ऑल इन ऑल देखिए हर एक चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये रूम बनाया है, डिज़ाइन किया है। और रूम इतना स्पेशियस है कि वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। और अगर मैं आपको प्राइस इसका बताऊंगा तो प्राइस भी बहुत अच्छा है इसका। बट क्योंकि जो ये विला है, ये विला को कंप्लीट एक ही इकट्ठे ही सेल आउट करते हैं ये। तो 5 BHK विला है ये, अराउंड 12 to 15 पैक्स के अकॉर्डिंगली है ये विला। तो ऊपर 3 रूम्स थे इसमें और नीचे 2 रूम्स हैं, जिसमें 2 रूम्स के साथ ये अटैच कॉमन लिविंग एरिया आ जाता है। तो ये कॉमन जो लिविंग एरिया है इसमें भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन दिया गया है। और जो ये रूम है, इस रूम को इन्होंने नाम दिया है कसौली।
और दूसरे रूम का नाम दिया है पछाद। तो जो ये रूम है इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग्स भी लगा रखी है और अच्छा स्पेशियस रूम है ये भी। सेम सिमिलर कंसेप्ट से ही बनाया गया है ये भी। एंड बालकनी भी आ जाती है, बस थोड़ा थोड़ा ये आता है कि इसमें नीचे का व्यू दिखेगा, उसमें थोड़ा ऊपर का व्यू दिखेगा। सो ये वाला तो कंप्लीट देखिए पार्टी प्लेस है एकदम। और इसके साथ जो ये वाला रूम है ये भी रूम ऑलमोस्ट ऊपर जैसा ही है, एकदम सेम रूम दिया गया है, सेम कंसेप्ट के साथ है। सो इसमें भी अगेन विंडोज़ काफ़ी सारी दी गई है, तो सनलाइट को देखते हुए इन्होंने विंडोज़ काफ़ी दे रखी है। तो आइए अब आपको ऊपर वाला एरिया दिखाते हैं जो इनका लॉन एरिया है। तो लॉन जो एरिया है वो ये एरिया आ जाता है इनका। और यहाँ इस पूरे एरिया में नीचे लॉन है और यहाँ ऊपर जहाँ पार्किंग खड़ी की है इसको भी ये गाड़ियाँ यहाँ से हटा के कंप्लीट बड़ा सारा स्पेस बना देते हैं। आराम से 300 से 350 लोगों की गैदरिंग हो जाती है। कोई वेडिंग, कोई फंक्शन कुछ भी करना है, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस कुछ भी करना है तो आराम से कर सकते हैं। बॉनफ्राई प्लेस भी दिया रखा है इन्होंने। और एकदम लाइक देखो चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट एरिया है, तो एकदम पीसफुल एरिया है ये। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर हसल बसल से बिल्कुल दूर है ये। एंड प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है, तो आराम से आप प्रॉपर्टी में स्टेकेशन भी कर सकते हैं। नीचे लाइक रिवर साइड वॉक पे चले जा सकते हैं, ऑर्गेनिक ये एग्रीकल्चर के साथ कुछ अपनी वर्किंग कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक ट्रेकिंग्स पे जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए, एक्टिविटीज़ बहुत सारी दी गई हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बेस्ट रहती हैं, लाइक जो जिनके पास स्पेस हो वो ऑटोमेटिकली उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती है करने को। सो अगेन जो ये वाला एरिया मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो ये भी ये इधर इनका बार का सेटअप आ जाता है। और लाइक आराम से आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बार ही है, ये लॉन्च भी एरिया आ जाता है, तो आराम से आप एंजॉय भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई मील्स यहाँ एंजॉय करनी है तो यहाँ बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में इसको शायद ये थोड़ा सा रिसेप्शन एरिया भी बना देंगे, रिसेप्शन कम लॉन्च एरिया बना देंगे। तो व्यू देखिए चारों तरफ से बहुत गज़ब का व्यू मिलेगा आपको, एकदम सेरेनिटी है, पीस है इस साइड। सो अभी आपको लेके चलते हैं इनका कुछ नई और लोकेशन पे जो इनके पास और एमिनिटीज़ है। तो यहाँ से ही स्टेयर्स ऊपर चढ़ के आपको लेके चलते हैं इनके कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो यहाँ सामने इनका ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। लाइक अगर बाहर कुछ मौसम ख़राब है या ठंड है तो इंडोर स्पेस भी है इनके पास। इंडोर में ये काफ़ी स्पेशियस इनका कॉन्फ्रेंस हॉल आ जाता है कम। यहाँ पर आप कोई फंक्शन भी अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फंक्शंस हो भी चुके हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के हुए हैं फंक्शंस। सो लाइक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है और बनाया हुआ है। बैक साइड में इनका यहाँ पर ये बैल्कनी सी कम वॉशरूम भी आ जाता है। सो ऑल इन ऑल देखिए प्रॉपर्टी में इन्होंने हर एक चीज़ को लाइक प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, यूटिलाइज़ की है वो जगह को। और व्यू आपको हर जगह से ही बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। वो अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि व्यू के लिए तो ये नंबर 1 लोकेशन है। सो आइए अब आपको कुछ नई और लोकेशंस पे लेके चलते हैं इनके। तो जो प्रॉपर्टी में क्योंकि इतनी बड़ी है, 30 बीघा एरिया है, तो कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा। तो अब आपको हम दिखाते हैं इनका लाइक आउटडोर प्लेइंग एरिया। तो आउटडोर प्लेइंग एरिया जो है वो भी काफ़ी अच्छे एरिया में फैला हुआ है। अभी उसको और अपग्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं। तो ये एरिया आ जाता है इनका, जहाँ पर आप लाइक कुछ भी अपना बैडमिंटन से लेके क्रिकेट से लेके फुटबॉल कुछ भी खेलना है खेल सकते हैं। एंड थोड़े से प्लेइंग स्टफ़ गेम्स भी लगा रखी है इन्होंने यहाँ पर। तो पीस एंजॉय कर सकते हैं यहाँ बैठ के आप। प्लस इस साइड नीचे आप वॉक पे जा सकते हैं। सो अगेन मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रॉपर्टी है नेचुरल ब्यूटी यहाँ बहुत है। एंड नेचर लवर्स के लिए बहुत बेस्ट प्रॉपर्टी है। कॉर्पोरेट्स आएँ, ग्रुप्स आएँ, फैमिलीज़ के लिए हाईली रिकमेंडेड है ये प्रॉपर्टी। और बहुत पास में है ये प्रॉपर्टी। हार्डली देखिए मैंने आपको बताया 15 किलोमीटर्स की दूरी पे है कुमारहट्टी से। सो प्रॉपर्टी की आपको बुकिंग करानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं हमें। हमारे फ़ोन नंबर्स नीचे मेंशन होंगे अभी। और लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, देखिए हाईवे के एकदम साथ में ही है, ये प्रेम नगर में है ये प्रॉपर्टी। सो फॉर बुकिंग्स एंड बेस्ट प्राइजेज़ यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। और अभी हम अपने वापसी के सफ़र पे निकल रहे हैं। बाकी आपको मैंने प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया, 35 रूम्स हैं प्रॉपर्टी में। तो आराम से 100 सवा 100 लोगों की गैदरिंग्स हो सकती है प्रॉपर्टी में। एंड अगर कोई फंक्शन करना हो तो 300 से 350 लोगों की गैदरिंग भी हो सकती है। तो इनकी नारकंडा में भी एक प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी डील्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको कभी दिखाएंगे। सो अभी ये जो एरिया है, ये रास्ता बहुत प्यारा रास्ता है, अच्छा रोड बना हुआ है, अच्छी यहाँ पे लाइक सीनरी मिल जाती है देखने को।
और अगेन ये वाली लोकेशन पे हम हल्का सा स्टॉपेज मारते ही हैं जब भी यहाँ आते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। कुछ भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, कमेंट ज़रूर करते रहा करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जल्दी जल्दी कर लीजिए हमें। आपको ऐसी नई नई लोकेशंस दिखाते रहेंगे सोलन के सराउंडिंग एरिया में भी और आसपास भी, जहाँ जहाँ हम जा सकेंगे वहाँ वहाँ हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये रास्ता बहुत ज़बरदस्त है और हम अब सोलन पहुँचने वाले हैं, तो हम अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे। सो मेहनत मेरी रहमत उसकी, प्यार आपका और ऐसी प्यार बना के रखें। मिलते हैं आपको अगले किसी ब्लॉग में और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले किसी ब्लॉग में। बाय बाय।